आप देख रहे हैं देश की टॉप फास्ट 30 न्यूज। मैं हूं रिंकू और आज जानेंगे देश से जुड़ी तमाम राजनीतिक, सामाजिक, आपराधिक घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुद्दे पर आज बैठक बुलाई। ये बैठक शाम 4 बजे राज्यों के हालात को रिव्यू करने के लिए है। मणिपुर के सीएम और वीरेंद्र सिंह के साथ राज्यों के पुलिस के अधिकारी और केंद्रीय गृह मंत्रालय के आला अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल के रंगापानी स्टेशन के निकट एक मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई है। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक महिला समेत 4 नक्सली मारे गए हैं। मुठभेड़ की घटना जिले के नक्सल प्रभावित गुआ थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह हुई है। वहीं सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को पकड़ने भी कामयाबी हासिल की है, जिसमें एक एरिया कमांडर और एक महिला नक्सली शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने बकरीद की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ईद उल अजहा की हार्दिक बधाई। ईश्वर करे यह विशेष अवसर हमारे समाज में सद्भाव और एकजुटता के बंधन को और मजबूत करे। सभी लोग खुश और स्वस्थ रहे। जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस बीच सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक आतंकी को मार गिराया गया है। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हमारा एक ऐसा मुल्क है जहां सभी धर्म मजहब को मानने वाले रहते हैं और सभी त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ धर्म को मानने वाले और न मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम सब मिलकर सभी त्योहार मनाते हैं और इसी को अनेकता में एकता कहा जाता है। दिल्ली के ईद उल अजहा त्योहार के लिए अधिक से अधिक लोग नमाज के लिए एकत्रित हो रहे हैं, जो जल्द ही पढ़ी जाने वाली है। रविवार को इक्वाडोर के अधिकारियों की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इक्वाडोर के बानोस डी अगुआ सांता में भूस्खलन में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है और 30 अन्य लापता हो गए हैं। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी रथ यात्रा और नेत्रोत्सव पर ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन का कहना है कि अभी हमारी मुख्य चिंता यह है कि कर उत्सव ठीक से संपन्न हो जाए। रथ यात्रा और नेत्रोत्सव एक ही दिन होंगे। सिकंदराबाद इलाके में दवा फैक्ट्री में भीषण आग लगने के बाद पुलिस आसपास के इलाकों को खाली करा रही है। आग बुझाने की कोशिश जारी है। अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में रविवार रात आग लगने से मधुमक्खी पालन की बड़ी संख्या में बक्से जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार हजारों मधुमक्खियां मारी गई। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसमें अमरनाथ यात्रा मार्ग और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। छत्तीसगढ़ की पुलिस नक्सल विरोधी अभियान के तहत हाल ही में 8 नक्सलियों को मारा गया, जिनमें से 6 पीएलजे के वरिष्ठ रैंक के कैडर थे और बाकी 2 नक्सलियों को अभी पहचान नहीं हो पाई है। इस अभियान में कांस्टेबल नितेश एक्का शहीद हो गए हैं, जिन्हें रविवार को श्रद्धांजलि दी गई है। बिहार के पूर्णिया में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मारी, फिर उन्हें घसीटते हुए 200 मीटर आगे तक ले गया। जब तक ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, काफी देर हो चुकी थी। बाइक सवार बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई थी। उनका बेटा गंभीर रूप से घायल पड़ा था, उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। उधर घटना के बाद जैसे ही ट्रक ड्राइवर वहां से भागने लगा, मौके पर मौजूद लोगों ने उसे धर दबोचा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी उपमंडल के अंतर्गत रंगापानी स्टेशन के पास रुईधासा में आज एक मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकराई। बचाव अभियान जारी है। दार्जिलिंग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक रॉय का कहना है कि स्थिति अभी गंभीर है। कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। घटना में 5 लोगों की मृत्यु हुई है, करीब 25 लोग घायल हुए हैं। जयपुर के अलवर जिले में स्थित थानागाजी के क्यारा गांव के मिनेश मंदिर में 6 राष्ट्रीय पक्षी मोर मृत पाए गए, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल मिले। घटना की सूचना पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। लोग बड़ी संख्या में मौके पर एकत्रित हो गए और वन विभाग को सूचित किया गया। जयपुर प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने को लेकर भजनलाल सरकार लगातार कवायद में जुटी है। सीएम भजनलाल शर्मा के संकल्प साल 2025 तक प्रदेश को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रदेश की भाजपा सरकार ने लगातार फैसले ले रही है। प्रदेश को ऊर्जा में सरप्लस एनर्जी स्टेट बनाने को लेकर सीएम ने 4 सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पटना में रविवार को उमानाथ घाट में गंगा नदी के बीच धार में एक नाव के पलट जाने से 17 लोग डूब गए थे। इनमें से 13 लोगों को स्थानीय गोताखोरों और नाविकों ने बाहर निकाल लिया है।
टेली सर्जरी तकनीक के जरिए 40 किलोमीटर दूर दिल्ली में भर्ती कैंसर मरीज का गुरुग्राम से ऑपरेशन कर डॉक्टर ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 3 दिन पहले ही इटली के रोम में बैठे चीनी डॉक्टर ने 13,000 किलोमीटर दूर बीजिंग के अस्पताल में मरीज का सफल ऑपरेशन किया था। यह मरीज प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की ग्लोकल यूनिवर्सिटी को जब्त कर लिया गया है। यूनिवर्सिटी 121 एकड़ में बनी है। इसकी जमीन और बिल्डिंग की कीमत लगभग 4,440 करोड़ रुपए आकी गई है। यूनिवर्सिटी के जब्त होने के बाद अब ईडी ने खनन माफिया मोहम्मद इकबाल के दुबई से प्रत्यर्पण करने की कवायद शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की ग्लोकल यूनिवर्सिटी को जब्त कर लिया गया है। यूनिवर्सिटी 121 एकड़ में बनी है। इसकी जमीन और बिल्डिंग की कीमत लगभग 4,440 करोड़ रुपए आकी गई है। यूनिवर्सिटी के जब्त होने के बाद अब ईडी ने खनन माफिया मोहम्मद इकबाल के दुबई से प्रत्यर्पण करने की कवायद शुरू कर दी। पिछले 2 साल यानी कि 2022 और 2023 में इसकी 3 लाख से ज्यादा यूनिट्स बेची गई है। नेक्सन की 7 लाख यूनिट्स बिक्री और इसके 7वें साल का जश्न मनाने के लिए सभी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल डीलरों और शोरूमों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा कंपनी नेक्सन पर मॉडल और वेरिएंट के आधार पर 1 लाख रुपए तक के बेनिफिट्स भी दे रही है। अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर अपने घर के बगीचे में बने बेहद खूबसूरत मंदिर की तस्वीरें शेयर की है। तस्वीरों में बिग बी शिवलिंग की पूजा अर्चना करते दिख रहे हैं। बिग बी ने अपने ब्लॉग पर कई तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वे अपने फैंस का अभिवादन करने से पहले घर के बगीचे में बने मंदिर में शिवलिंग की पूजा आराधना करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में बिग बी संगमरमर के मंदिर में स्थापित किए गए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार द्वारा गरीब निराश्रित को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी करने के लिए कुल 51,000 रुपए दिए जाते हैं। यह राशि पूरी एक साथ नहीं दी जाती। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार द्वारा योजना पात्र गरीब दुल्हनों के खाते में 31,000 रुपए विवाह के बाद जमा किए जाते हैं, तो वही इसके बाद बचे हुए रुपयों में से 10,000 रुपए शादी के लिए इस्तेमाल होने वाले बाकी के सामान पर खर्च किए जाते हैं, तो बाकी बचे हुए 6,000 रुपए शादी के समारोह में सजावट के लिए खर्च किए जाते हैं। बता दें, इस योजना का लाभ जरूरतमंद बेटियों को ही दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी करने के लिए 51,000 रुपए सिर्फ उन्हीं परिवारों को बेटियों को दिए जाते हैं जिनके माता पिता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है। इसके साथ ही इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवार की सालाना इनकम 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। शर्वरी वाघ की लेटेस्ट रिलीज मुंजा बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। इस हॉरर कॉमेडी की क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है और इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में ऑडियंस खींची चली आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि कार्तिक आर्यन की लेटेस्ट रिलीज चंदू चैंपियन के आगे भी मुंजा शानदार कलेक्शन कर रही है। पहले हफ्ते में गर्दा उड़ान के बाद मुंजा ने दूसरे वीकेंड पर भी जबरदस्त कमाई कर ली है। इस फिल्म ने रिलीज के महज 10 दिनों में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। पानी की किल्लत को लेकर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी की ओर से प्रायोजित जल संकट चल रहा है। बीजेपी वाले चाहते हैं दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध ना हो। दिल्ली में हरियाणा से पानी आता है, लेकिन दिल्ली को कम पानी दिया जा रहा है और पानी का उत्पादन कम हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक परिवार बच्ची के साथ मॉल के एस्केलेटर में चढ़ता है। बड़े आराम से एस्केलेटर नीचे की ओर जाता है। उसी बीच अचानक एस्केलेटर के किनारे बच्ची अपना पैर फंसा लेती है। एस्केलेटर तेज रफ्तार से नीचे जाती है। ऐसे में बच्ची के पेरेंट्स उसके पैर को निकालने की कोशिश करते हैं। दर्द से बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वीडियो देखने के बाद समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। आसपास के लोग भी एस्केलेटर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है। बच्ची का पैर एस्केलेटर के अंतिम छोर पर जाकर फंस जाता है। आमजन के साथ हीट वेव का असर खेती किसानी पर भी पड़ रहा है। भयंकर तपिश की वजह से किसानों की फसलें झुलस गई है। इतना ही नहीं, सब्जी और फल की फसलें भी खराब हो गई है, जिस वजह से सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। इसका असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। जानिए क्या है इसके पीछे की मुख्य वजह और अभी कितनी दिनों तक जारी रहेगी यह हीट वेव। सोमवार को बाजार खुलने के साथ चांदी 300 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है, जिसके बाद उसकी कीमत 91,000 रुपए प्रति किलो हो गई है। बता चले कि सोने चांदी का भाव का हर दिन उत्पाद शुल्क टैक्स के कारण घटता बढ़ता है। 17 जून को सराफा बाजार में 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत 440 रुपए बढ़कर 72,765 रुपए हो गई है। वहीं पिछले सप्ताह इसका भाव 72,325 रुपए था। इसके इतर बात 22 कैरेट सोने की करें तो सोमवार को इसकी कीमत 400 रुपए बढ़कर 66,650 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं 16 जून को इसका भाव 66,250 रुपए प्रति 10 ग्राम था।
महान्यूज 7 में आपने देखा देश की करंट 30 अपडेट्स और भी ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए बने रहिए महान्यूज 7 के साथ। नमस्कार। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्य पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7538387079 और 9423105824। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, नीट, एम्स, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th June। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड, नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वायर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। आकर्षक, सुंदर, फैशनेबल कपड़ों की भरमार, नारी का श्रृंगार, श्री विठल कृपा वस्त्र भंडार। श्री विठल कृपा शोरूम में बिल्कुल सस्ते दाम में हर प्रकार की साड़ियाँ उपलब्ध। पैठनी, पेशवाई, बोमकाई, कांजीवरम, प्योर सिल्क, डिजाइनर सिल्क, हैंडवर्क और बुटीक पीसेस मिलने का एकमात्र केंद्र श्री विठल कृपा स्वस्थ वस्त्र भंडार। सबसे वाजिब दाम और ढेर सारे ऑफर्स के साथ। हमारा पता श्री विठल कृपा, श्री हरिनगर, मानेवाड़ा, नागपुर। आज ही हमसे संपर्क करें 7666502747 पर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। Our address Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact 8668792352 9801980100.